विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को दिल्ली में ईरान के दूतावास गए। वहां पर जो कॉन्डोलेंस बुक रखी गई है, जिसमें लोग अपना दुख प्रकट कर सकते हैं लिखकर प्रेसिडेंट रईसी और विदेश मंत्री की मृत्यु पर, उसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने ये कहा कि ये दोनों ही हमेशा भारत के मित्र के तौर पर याद किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को काफी बल दिया है, साथ में ग्रो किया है, ऐसा उन्होंने लिखा। और भारत जो है वो ईरान के लोगों के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़ा है, ऐसा उन्होंने लिखा। दूसरी तरफ सोमवार को जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर ईरान में स्ट्रैटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि फॉरेन पॉलिसी एजेंडा जो है, विदेश नीति का जो एजेंडा है, वो जस के तस चलते रहेगा। उनके जो सुप्रीम लीडर है सैयद अली खुमैनी के तहत वो उसी प्रकार से चलता रहेगा। हालांकि जिस तरह से प्रेसिडेंट रईसी ने और विदेश मंत्री ने एक लुक ईस्ट स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया और जो एशिया के जो ताकतें हैं जैसे भारत है, उनके साथ रिश्ते पे ज्यादा जोर दिया और काफी ज्यादा इससे आगे भी ये रिश्ते बढ़े, चाहे वो भारत के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, मुख्य तौर पर चाबहार पोर्ट जिसके मामले में अभी 13 मई को 10 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, या फिर INSTC जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जाता है, और ये फ्रेट के लिए काफी अहम ये भी माना जाता है, इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप के मामले में। तो ये जो एक कंटिन्यूटी की बात है, सतत जो जारी रहेगा विदेश नीति जो ईरान का, वो एक तरह से इन्होंने इस बात पर मुहर लगाया है। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट रईसी और जो विदेश मंत्री हैं उनकी मृत्यु के बाद क्या भारत को क्या उम्मीद करनी चाहिए ईरान के साथ द्विपक्षीय रिश्ते में, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और जिस तरह के हालात वहां पर पश्चिम एशिया में या फिर वेस्ट एशिया में या फिर मिडिल ईस्ट में इस तरह से बने हुए हैं, उनको देखते हुए ये सवाल लाजिमी भी है। लेकिन भारत जो है पिछले कुछ वक्त में लगातार ये कोशिश करता रहा है कि एक बेहतर रिश्ते हों, और चाबहार पोर्ट पर जो डील साइन हुई है वो इसका एक अहम उदाहरण है। तो कोशिश यही रहेगी, और अब तक हमने देखा है कि किस तरह से एक दूसरे की जो चिंताएं हैं या एक दूसरे के जो लक्ष्य है, उन सबों के लिए कम से कम प्रेसिडेंट राइसी के वक्त में एक अंडरस्टैंडिंग थी। और जो सिचुएशन बनी हुई है, बहुत मुश्किल स्थिति जो बनी हुई है इस पूरे क्षेत्र में, उसके लिए भी एक समझ थी। और भारत जो है वो ब्रिक्स के कैंडिडेसी के लिए ईरान को एज अ मेंबर के तौर पर, सदस्य के तौर पर लाने के लिए भारत का समर्थन रहा है। भारत जो है वो गाजा हो या फिर रेड सी में हूथी हमले हो, उनको लेकर भी ईरान से बात करता रहा है। 10 साल का जो पोर्ट का मैनेजमेंट डील है वो भी साइन किया गया है, और ये तब साइन किया गया है जबकि यूएस के, अमेरिका के प्रतिबंध का भी खतरा लगातार बना हुआ है। तो ये सभी चीजें हैं, और अब ये सवाल कि क्या होगा आगे, तो एक तरह से ये माना जाना चाहिए कि जिस तरह से अभी तक द्विपक्षीय रिश्ता रईसी के तहत चलता रहा है, प्रेसिडेंट रईसी के तहत चलता रहा है, वो ही एक लाइन जो है वो आगे भी चलती रहेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली वो या विदेश मंत्री कोई फैसले ले रहे थे। जो मुख्य तौर पर जो भी सामने आता है, जो इस तरह के बड़े फैसले होते हैं, वो जो सुप्रीम लीडर है वहां के खमैनी, उनकी सहमति से और उनके साथ सलाह मशविरा करके ही आगे बढ़ता है, और यही बात यहाँ पर भी होती है। तो ये एक तरह से माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं होना है। एक जो भारत के साथ रिश्ता है वो लगातार चलता रहेगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि हो सकता है कि कुछ मामलों में थोड़ी देरी हो, डिले जो है वो संभव है, लेकिन कोई चीज रुक जाएगी फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि ईरान भी चाहेगा कि एक ऐसा वक्त है जहां पर सब कुछ स्थिर दिखना चाहिए, और ईरान कोशिश करेगा, खासकर जो अस्थिरता जो मिडिल ईस्ट में देखी जा रही है, जो वेस्ट एशिया में देखी जा रही है, वो अपनी द्विपक्षीय रिश्तों में या फिर घर के अंदर ईरान जो है वो कम से कम नहीं देखना चाहेगा, न चाहेगा कि ऐसा दूसरों को नजर आए। तो कोशिश यही रहेगी कि सब कुछ जो है वैसे ही बिल्कुल एक तरह से चलता रहे, उसमें ज्यादा फेरबदल ना हो। लेकिन ये जरूर है कि भारत की नजर इस पर जरूर रहेगी कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है।
जो सक्सेशन, जो उत्तराधिकार का मामला है खुमैनी का, जो सुप्रीम लीडर का, उसमें उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है, अगला प्रेसिडेंट कौन होता है, इन सब पर भारत की नजर रहेगी, क्योंकि रिश्ते जो हैं उस हिसाब से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। और अगर भारत के लिए खुमैनी का जो रवैया है वो फिलहाल बढ़िया है, तो भारत चाहेगा कि आगे भी जो आए उसका भी रवैया इसी प्रकार का हो, ताकि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन, सहयोग से, समन्वय से दोनों के रिश्ते चलते रहे। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।